हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो चलिए वीडियो का करते हैं शुरू और बनाते हैं आज कद्दू की सब्ज़ी एक नए तरीके से, मसालेदार एकदम और बिल्कुल भंडारे वाली सब्ज़ी बनाऊंगी। तो आप बने रहिएगा वीडियो में पूरे। तो यहाँ पे ले लेती हूँ कद्दू के लिए मैं, और ये मेरा 3-4 दिन का था, फ्रिज में रखा हुआ था, इस वजह से ये पीला पीला हो गया है। ले लिया है चाकू, इसे लेती हूँ काट, क्योंकि इसमें जो कहते हैं वो लगवा देते हैं चाकू से। तो फिर ये तो बच्चों ने लगा दिया था, दिव्यांश ने लगा दिया था, क्योंकि हम लेडीज़ें नहीं कद्दू में वो लगाते हैं, चाकू लगाते हैं, तो ये जेंट्स ही लगाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये निकला था अंदर से, और इसके बीजे सारे निकाल लेती हूँ। और निकालने के बाद इसे अच्छे से काट लेती हूँ सारी, क्योंकि इसमें बीजे थे। ये कच्चा नहीं है, बिल्कुल पका पका सा है। कच्चा होता तो मतलब कच्चे में ये होता है कि बिना मसाले का भी चल जाता है, अच्छा लगता है। लेकिन जो पका हुआ कद्दुआ होता है उसे मसाले से ही बनाओ तभी अच्छा लगता है। तो मैं एक नए तरीके से बनाऊंगी, आप लोग बने रहिएगा। कद्दुआ को मैंने काट लिया है, कद्दू भी बोलते हैं, सीताफल भी बोलते हैं, और इस तरह से मैंने काट लिया है इसे। और गंगा फल भी बोलते हैं, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर कद्दुआ बोलते हैं। हमारे गांव में कद्दुआ बोला जाता है। कद्दुआ की सब्ज़ी, भंडारे वाली सब्ज़ी, ये पूड़ियों से खाओ, पराठे से खाओ, सभी से अच्छी लगती है। और मैं बना रही हूँ मसाले वाली। तो यहाँ पे छोटा छोटा करके मैं इसे काट लेती हूँ, और मैंने सारे काट लिए यहाँ पे। और 3-4 दिन से मेरी जा नहीं रही थी वीडियो, जो पहले की मेरी वीडियो थी बस वही जा रही थी, दीक्षा भी बना रही थी, मैं नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। और कद्दू को मैंने काट लिया, अब जा रही हूँ धोने। अब इसे 2 से 3 पानी में धो लेती हूँ। और ये परात मैंने निकाल ली है रैक में से, सारे बर्तन मैं इसी में रखती हूँ बड़े बड़े, और उसमें पानी से मैं इसे धो लेती हूँ। 3 से 4 पानी में मैंने धो लिया था। अब इसे निकाल लेती हूँ बर्तन में और निचोड़ लेती हूँ, इसमें पानी नहीं रहे। अब पानी को फेंक देती हूँ, पानी को फेंक दिया। अब जो जितना कूड़ा है और इसे रख देती हूँ मैं साइड में। और जो मेरे कूड़ा है ये, और जो बर्तन थे वो मैंने सिंक में रख दिया, और कूड़े को भी ये डाल देती हूँ। जो अंदर का ये छिकला वगैरह निकला था, जो बेकार था, वो सारा निकल गया। तो अब इसे मैं डाल देती हूँ डस्टबिन में, सारे को डस्टबिन में डाल देती हूँ। और जो चाकू वगैरह मैंने लिए थे, छुरी वगैरह, ये मैं रख देती हूँ। रख दी मैंने कढ़ाई यहाँ पे। अब कढ़ाई को होने देती हूँ, लगा दूँगी तेल, निकाल लेती हूँ करछुली, जिससे मैं चलाऊँगी। हमारे यहाँ करछुली बोला जाता है, चिमटा करछुली बोला जाता है। तो लगा देती हूँ तेल। कढ़ाई मेरी हो चुकी है, और ये कढ़ाई मेरी बहुत मुश्किल से साफ़ हुई थी, क्योंकि छवि ने इसमें पूड़ी निकाली थी तो बहुत जला के रख दी थी, क्योंकि बच्ची है तो उससे जैसा निकला बनता है वैसे ही कर लेती है। बहुत मुश्किल से साफ़ हुई थी। तो तेल मेरा यहाँ पे जब तक हो रहा है, तब तक मैं अपने सारे सामान निकाल के डिब्बे रख देती हूँ नीचे, क्योंकि बार बार ऊपर कौन निकाले कौन बिठा ले, इसलिए मैं सारे डिब्बे साइड में रख देती हूँ। अब लगा देती हूँ यहाँ पे मेथी का तड़का। ये थोड़ी सी मेथी डालनी है, ज़्यादा नहीं तो कड़वा सा हो जाता है। अब डाल दिया मैंने 3 से 4 कली मैंने लहसुन की काट के रख ली थी, अब वो डाल दिया, उसे भुनने देती हूँ। डाल दी हरी मिर्च, 2-3 हरी मिर्च मैंने काटी थी। अब इसे सुनहरा होने तक भुनने देती हूँ। हरी मिर्च मैं साथ में इसलिए डाल देती हूँ क्योंकि ये भुन जाएंगी तो इसमें तीखापन नहीं रहेगा, बच्चे भी खा लेंगे। लहसुन को सुनहरा होने देती हूँ। अब डाल देती हूँ इसमें थोड़ा सा जीरा, मेथी भी मैंने डाल दी, जीरा भी डाल दिया। और वैसे बगैर सब चीज़ डालते हैं, जैसे कि खड़ा धनिया हो, सौंफ हो, सभी चीज़ डालते हैं, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ, लेकिन डाला जाता है। अब डाल देती हूँ हींग थोड़ी सी, क्योंकि तड़का मेरा रेडी हो गया बनके। अब डाल दूँगी इसमें कद्दुआ, जो कि सीताफल यानी कि गंगा फल, जो यहाँ पे मैंने काट के धुल के रखा था। अब इसे अच्छे से मिला लूँगी, खूब बढ़िया करके भूनूँगी इसे। और ये मेरा भुन चुका है, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ स्वाद के अनुसार,
जिससे कि इसमें पानी छूटेगा, क्योंकि भुन तो गया था मेरा, और पानी छूटेगा, तो इस वजह से मैं इसमें नमक पहले ही डाल दे रही हूँ इसमें। अब इसे अच्छे से चला के उलट पलट करके, और देखो इस तरह से भुन के रेडी हो गया। अब इसे थोड़ी देर के लिए, करीब 1 मिनट के लिए ढक के रख दे रही हूँ। जितना इसमें पानी निकलेगा वो सारा चल जाएगा। तब तक मैं और दूसरे काम कर ले रही हूँ। जितने बर्तन थे वो एक साइड में रख दिए मैंने सिंक में। अब देख लेती हूँ उखाड़ के, और देखो इस तरह से नमक डालने के बाद इस तरह से इसका कलर चेंज हो गया। अब इसमें मैं डाल दूँगी सारे मसाले। हल्दी पाउडर आधी चम्मच सब्जी के अनुसार, और आधी चम्मच मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर है ये, थोड़ा सा ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, ज़्यादा तीखा नहीं बनाना है मुझे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मसालों को, क्योंकि पानी तो इसमें वैसे ही छूटा है, और इस तरह से मसाले मेरे इसमें मिक्स होके भुन गए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर। अब धनिया पाउडर को अच्छे से इसमें मिला लूँगी, उलट पलट करके मिक्स कर लूँगी मसालों में, सब्जी के लिए, यानी कि कद्दू की सब्जी के लिए खूब अच्छे से, क्योंकि भुन जाए मसाले में तभी अच्छी टेस्टी बनती है। और भुन के ये मेरी रेडी हो गई, और करीब 1 मिनट के लिए फिर छोड़ूंगी इसे मैं। तब तक मसालों में अच्छे से भिद जाएगी, ये अच्छे से भुन जाएगी, मिक्स हो जाएगी। तब तक मैं अपने सारे डिब्बे उठा के रैक में रख दे रही हूँ। और ये मेरे फ्रिज के डिब्बे थे तो फ्रिज में चले गए, क्योंकि मैं जो फ्रिज में मैं जीरा और मेथी फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि ख़राब नहीं होती। और यहाँ पे मैंने देख ली सब्जी, और इस तरह से मसाले में सब्जी मिक्स हो गई। अब लगा देती हूँ थोड़ा सा पानी, जिससे कि पानी वैसे लगाया नहीं जाता है, जब कच्चा कद्दू हो तो पानी नहीं लगाया जाता है, लेकिन छिकले जो इसके होते हैं, मैं छिकले सहित काटा है, छिकले गलने में देरी लगाते हैं, इस वजह से मैंने पानी लगा के और ढक के रख दी। अब सब्जी मेरी उधर बनती रहेगी, तब तक मैं जितने बर्तन हुए थे वे सारे बर्तन को धो लेती हूँ फटाफट। और आटा मैंने पहले ही गूंद लिया था, क्योंकि साथ साथ में ही सारे काम करते जाओ तो काम भी निपट जाता है जल्दी जल्दी। और यहाँ पे अब कर लेती हूँ रोटियों की तैयारी। जब तक धीरे धीरे मेरी सब्जी होगी तब तक मैं रोटियाँ भी सेक लूँगी। और इस तरह से मेरी सब्जी बनने लगी। देखो इसमें इतना पानी, थोड़ा सा पानी लगाया था और इतना पानी इसमें निकल आया। अब इसे खूब अच्छे से बनने दूँगी, चटका जब तक नहीं आ जाए इसमें तब तक इसे बनने दूँगी। और बहुत ज़्यादा टेस्टी अब ये बन गई है। अभी मैं इसमें ये गल गई है तो इसे मैं खूद देती हूँ, थोड़ी करछुली से खूद दूँगी, फोड़ दूँगी, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। और इस तरह से मेरी सब्ज़ी चटकने लगी, देखो किस तरह से। और उधर मैं रोटियां की भी तैयारी करने लगी, रोटियां भी सेकने लगी, सेक लेती हूँ। इधर मेरी सब्ज़ी भी चटक जाएगी, क्योंकि पानी पानी अलग रहता है, या गीली गीली सी हो तो सही नहीं, अच्छी नहीं लगती है, मतलब स्वादिष्ट नहीं लगती है। और इस तरह से अगर चटका के बनाओगे तो बहुत ज़्यादा पता ही नहीं चलेगा ये कद्दू की सब्ज़ी है या किसी और चीज़ की सब्ज़ी है। कोई पहचान नहीं कर पाएगा कि ये कद्दू की सब्ज़ी बनी है। मसालेदार, एकदम तड़का मसालेदार, बिल्कुल एकदम भंडारे जैसी। भंडारे पे भी बनती है और रेस्टोरेंट में भी बनती है, ढाबा पे भी हमें ऐसे ही कद्दू की सब्ज़ी मिलती है। लेकिन मेरे पास ज़्यादा मसाले नहीं थे तो मैंने नहीं डाले, मसाले तो बहुत सारे पड़ते हैं। सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो गई। यहाँ पे छवि पूजा कर रही थी, मैं रोटियाँ सेक रही थी, खाना बना रही थी। तो छवि बोली मम्मी लाओ मैं शाम की पूजा कर दूँ, तो क्योंकि शाम का समय हो रहा था तो ये पूजा कर रही थी। पूजा इनकी शुरू हो गई। अब देखो धूप बत्ती दीपक सब जला देंगे। और इधर देखो ऐसा मौसम हो रहा है हमारे बाहर का और हमारे घर का। देखो बिल्कुल रात हो रही है, 8 बजने वाला है। तो यहाँ पे रोटियाँ भी हमारी सेक के रेडी हो गई। अब सब्जी को निकाल लेते हैं एक बर्तन में। अब इसे पोंछ के सब्जी को सारी निकाल लेते हैं। और इसी तरह से दोस्तों सब्जी बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। और ये बर्तन सारे मैंने रख दिए सिंक में। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, पराठे से खाओ, पूड़ी से खाओ, सभी चीज़ से। और आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो इस तरह से बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी दोस्तों। और करती हूँ वीडियो का एंड। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।